Hello everyone, welcome back to our next lecture on haloalkanes and haloarenes. हम ऑलरेडी अपनी क्लासिफिकेशन की बात कर चुके हैं. आज हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर की. बच्चों, हमारे पास दो तरह की चीज़ें हैं. एक है आपके पास हेलोएल्केन्स और दूसरी है आपके पास हेलोएरीन्स. हेलोएल्केन्स के नाम हम दो तरीके से देंगे, कॉमन नेम and by the IUPAC nomenclature. Similarly, for haloarenes, we will write common names and IUPAC nomenclature. Correct? अगर हम हेलोएल्केन्स का कॉमन नेम लिखते हैं तो कॉमन नेम लिखा जाएगा इसका अल्काइल हेलाइड से, यानी कोई भी अल्काइल ग्रुप आपका कनेक्टेड है उसका नाम पहले एंड देन द हैलोजन दैट वी आर गोइंग टू यूज. फॉर एग्जाम्पल, we have CH3, CH2, CH2, let us say we have a Br. So इसका अगर common name लिखना हो तो how will you write? How many alkyl groups are there? There is an alkyl group with 3 carbon atoms. For 3 carbon atoms we use the word root prop. Since we are going to use the word alkyl, so alk means prop, that is a word root, and YLE. So it is the propyl. What is the halide? Bromine. So it is the alkyl bromide or the propyl bromide. Now the rule says that these two names should be written separately. यानी कि इन दोनों के बीच में स्पेस रहेगा. It should not be continuous. So the common name will be written as alkyl halide. For example, over here it is the propyl bromide. अगर हम इसी का IUPAC nomenclature लिखना चले तो CH3, CH2, CH2, Br. How will you write? We will, since there is single bond, so numbering should be given in such a way that the substituent is given the least number. So 1, 2, 3. So how will you write? You will write 1 bromo alkane or the propane over here. So अगर हमें general rule देना हो, how will you write? It will be written as halo alkane. This is what we are doing, haloalkanes. ठीक है? सो हेलोएल्केन वर्ड कहाँ से बना है? फ्रॉम द IUPAC नॉमेनक्लेचर. कॉमन नेम में यू विल राइट अल्काइल हेलाइड. सेकेंड रूल क्या कहता है? सबसे पहला रूल क्या है? राइट द नेम सेपरेटली. रूल नंबर 2 सेज दैट वी कैन यूज N, that is for normal, isomer, then iso we can be used, and then we can also use secondary and the tertiary. Prefixes. Normal का मतलब है a normal chain, a normal longest chain is used. Iso का word क्या मतलब होता है? That the second carbon atom contains one alkyl group, that is the methyl is attached to the carbon atom. कौन सा carbon atom? Second. क्योंकि देखिए ये halogen कहाँ connected है? फर्स्ट कार्बन पे. सेकेंड कार्बन कौन सा है? ये. सो सेकेंड कार्बन के ऊपर अगर एक मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड हो, सो दैट इज कॉल्ड एज आइसो. सो दिस इज व्हाट इज द आइसोप्रोपाइल. सिमिलरली अगर हमें आइसोब्यूटाइल बनाना हो तो हाउ विल यू राइट? जस्ट ऐड 1 मोर कार्बन ओवर हियर. सो 1, 2 सेकेंड कार्बन के ऊपर एक अल्काइल मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन. लॉन्गेस्ट चेन में सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है, बट द टोटल नंबर ऑफ कार्बन इज 4. So this is called as isobutyl chloride. So this is the name. और यहाँ आइसो और ब्यूटाइल में कोई भी स्पेस आप नहीं देंगे, इट इज कनेक्टेड. आप टुगेदर भी लिख सकते हैं एंड यू कैन गिव अ हाइफन ऑल्सो. सो प्रेफर्ड केस चॉइस इज ऑलवेज राइट अ हाइफन रादर देन कंटिन्यूस. सेकेंडरी के अंदर अगर हम आए तो सेकेंडरी में क्या होगा? सेकेंड कार्बन पे 2 कार्बन और अटैच्ड होंगे. टर्शरी के ऊपर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दीज थिंग्स that the carbon will be 3 degree and halogen is connected directly to the 3 degree carbon. यानी 1 डिग्री कार्बन पे नॉर्मल ब्यूटाइल नॉर्मल है तो 1 डिग्री, 2 डिग्री है तो आइसो, 3 डिग्री है तो टर्शरी और 4 डिग्री कार्बन है तो टर्शरी आ जाएगा. Another name that we come across is neo. What is neo? Neo का सबसे पहला मेंबर इस होमोलोगस सीरीज में होता है 5 कार्बन एटम का. लुक एट इट. ये कार्बन, इसके साथ आपके पास 4 कार्बन कनेक्टेड होने चाहिए. 1, 2, 3 और ये हो गया चौथा कार्बन. इस कार्बन के साथ एक हैलोजन कनेक्टेड है. सो नाउ दिस कार्बन, दिस इज द 4 डिग्री कार्बन. वाई सो 4 डिग्री?
because look at it, there is one methyl group, another methyl group, this is the fourth methyl group, and this is the fourth carbon atom connected to this carbon. So this carbon is a 4 degree carbon, क्योंकि चारों कार्बन, इस कार्बन के साथ चारों तरफ कार्बन ही कार्बन कनेक्टेड है. And to this carbon, which is the connected to the 4 degree carbon, is the chlorine. So this is called as neopentane chloride. Neopentane chloride. So alkane chloride नाम दिया जाएगा इसको अगर आप नॉर्मल आइसो सेकेंडरी टर्चरी या नियो यूज करते हैं. इफ यू डोंट वांट टू यूज दिस देन यू विल राइट सिंपल दैट दी प्रोपाइल या पेंटाइल, इसको क्या लिखोगे, पेंटाइल क्लोराइड. सिमिलरली लेट अस लुक एट हेलोएरीन्स. अगर हम हेलोएरीन्स की बात करें सो हमारे पास ये है आपकी एरोमेटिक रिंग, बेंजीन की रिंग हो गई. अब इस बेंजीन रिंग पे अगर एक हैलोजन लगा है, लेट अस से देयर इज वन हैलोजन, ब्रोमीन कनेक्टेड. सो व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर दिस? कॉमन नेम इज ब्रोमो benzene and IUPAC name is also the same. यानी कि हेलोएरीन्स में यहाँ अगर एक कार्बन अटैच्ड है, एक हैलोजन अटैच्ड है, तो IUPAC नॉमेनक्लेचर एंड कॉमन नेम दोनों सेम हो जाएंगे. बट डिफरेंस कब आएगा? जब आपके पास दो हैलोजन्स कनेक्टेड होंगे. इफ बोथ दी हैलोजन्स आर कनेक्टेड एट ऑल्टरनेट पोजिशंस, सो हम इसको नंबर देंगे 1, इसको देंगे 2. सो कॉमन नेम क्या लिखोगे आप इसका? सिंस इट इज 1 and 2, सो इट इज कॉल्ड एज मेटा, डिनोटेड बाय स्मॉल m, मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन, राइट. और अगर IUPAC नॉमेनक्लेचर देखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1, 2 डाई ब्रोमो बेंजीन. सो एरीन्स के अंदर क्या डिफरेंस आ रहा है? एरीन्स में डिफरेंस आ रहा है द पोजिशंस, यानी मेटा 1, 2. Similarly, look at it. If you have halogen connected at alternate position, यानी एक छोड़ के आ रहा है, so this is what? ऑर्थो के बाद कौन सी है ये? This is this. Okay, this is ortho. And just make a correction. 1, 2 position is called as ortho. 1, 3 position is called as meta. Meta dibromo benzene. और अगर IUPAC नॉमेनक्लेचर में देखें तो 1, 3 डाईब्रोमो बेंजीन, सेम चीज़ रह जाएगी. नाउ द डिफरेंस कम्स नेक्स्ट पोजीशन पे, जहाँ हमारा आता है दो कनेक्टेड हैं आपके हैलोजन एंड दे आर डायगनली ऑपोजिट लाइक दिस वन. इस केस में क्या है? दिस इज 1, 2, 3, 4. सो जब 1, 4 डाईब्रोमो बेंजीन आता है तो कॉमन नेम के लिए व्हाट डू वी यूज? वी यूज पैरा. सो पैरा dibromobenzene, right? What if we have a molecule which is containing 3 halogens at alternate positions, यानी एक एक छोड़ के, that is 1, 2, 1, 3 and 5 position अगर connected है तो you will call it as symmetrical, SYM, symmetrical tribromobenzene, या फिर 1, 3, 5 ट्राइब्रोमोबेंजीन. यानी नाम सेम रहेगा, कॉमन नेम और IUPAC नॉमेनक्लेचर में द डिफरेंस इज दैट वी आर गोइंग टू यूज ऑर्थो, मेटा, पैरा, सिमेट्रिकल, या फिर 1, 2, 3, 1, 3, 1, 4 and 1, 3, 5 positions of halogens. So this is how we are going to name the haloarenes. Similarly, let us look at the placing of halogens in case of double bonded carbon atom. So if we have, let us say carbon, double bond carbon, let us say we have H2 over here and H2 over here, and we add 2 chlorine atoms to it. So what do we get? We get H2C with a Cl, single bond C, H2 with Cl, यानी कि दोनों तरफ एक एक क्लोरीन एटम अटैच हो गया. व्हाट इज हैपनिंग? एक क्लोरीन है, एक क्लोरीन है, इट इज गोइंग टू ब्रेक. CH2, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो जाएगा. सिमिलरली यहाँ पे भी देखो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो जाएगा.
So this positive or negative is going to get connected in the opposite directions. So ये chlorine यहाँ जाएगा and this negative chlorine, positive chlorine is going to connect to this. So this kind of molecule that we get will be called as, such kind of molecule जहाँ भी दो halogen connected होंगे, they are called as dihaloalkanes. ठीक है जी, डाईहेलोएल्केन्स यानी कि डाई क्लोरो इथेन, इसका नाम क्या दोगे, डाई क्लोरो इथेन, राइट. सो डाईहेलोएल्केन्स, डाई क्लोरो इथेन, ये दो सिंपल नाम बन गए. These kind of atoms or molecules will be called, in common name अगर हम इनका देंगे, they will be called as alkylidene या फिर alkyline dihalides. I know the names are little tongue twisters. Alkylidene या फिर alkyline dihalides, alkylidene और alkyline dihalides, राइट. अब देखिए हमारे पास एक दूसरा मॉलिक्यूल आता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Cl2. अगर ये मॉलिक्यूल एक दूसरे कार्बन के एडजॉइनिंग लग जाएं, यानी कि एडजेसेंट पोजीशन पे आ जाएं, तो such kind of molecules are called as vicinal dihalides. These are called as vicinal dihalides. And by small name जब हम इसको मेंशन करते हैं, we write VIC dihalide. It means दोनों halogens डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ लगे हैं, एक कार्बन पे, दूसरा दूसरे कार्बन पे. सिमिलरली CH2 डबल बॉन्ड CH2 के अंदर इफ वी ऐड क्लोरीन मॉलिक्यूल एंड वी गेट CH3CHClCl, in such a condition both the halogen atoms are connected or attached to one carbon atom or one carbon atom of double bonded carbon atom group, doubly bonded carbon atom, राइट. ये दोनों कार्बन एटम डबल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए थे. अगर एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजन लग जाएं, such kind of molecules are called as geminal halides. जेमिनल हैलाइड्स को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एज जेम हैलाइड्स एंड दीज आर कॉल्ड एज डाई हैलाइड्स, जेमिनल डाई हैलाइड्स, राइट. एग्जाम्पल देखो, इसमें नाम कैसे लिखेंगे. दिस विल बी, हमें यहाँ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि दोनों क्लोरीन यहाँ अटैच्ड है. जेम वर्ड जब आ गया तो इसका मतलब किसी एक कार्बन पे दोनों क्लोरीन अटैच्ड हो गए हैं. और अगर इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर देखेंगे तो क्या होगा, 1,1 डाई क्लोरो इथेन, राइट. अगर 1,1 डाई क्लोरो इथेन लिखो या जेम डाई हैलाइड लिखो या जेम डाई क्लोराइड इथेन लिख दो, कोई फर्क नहीं है. इसका कॉमन नेम क्या बनेगा, इट विल बी जेम डाई क्लोरो इथेन, जेम डाइक्लोरो इथेन. एक और नाम इसको दिया जा सकता है, जैसा कि हम बात कर रहे थे, दैट इट विज गिवन द नेम एल्काइलिडीन और एल्काइलिन डाइहलाइड्स. सो हम इसका कॉमन नेम ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो कार्बन एटम है. सो वी विल राइट इथ फॉर अल्काइल, इथाइलिडीन क्लोराइड, इथाइलिडीन क्लोराइड, या इसका नाम लिखा जाएगा इथाइलिन डाई क्लोराइड. So to summarize, let us take the both examples once again. CH2 यहाँ Cl है, यहाँ Cl है. This will be called as vicinal dihalide, and we have CH3 CHCl2. ये क्या होगा, जेम डाई हैलाइड. और अगर इसका प्रॉपर नाम दिखना पड़े हमें तो वी विल राइट
इथाइलिडीन इथाइलिडीन। यहाँ पर बच्चों एक चीज़ ऐड कीजिएगा, एल्काइलिन डाइहेलाइड वर्ड जो है दैट इज यूज्ड फॉर जेम डाइहेलाइड्स। ओके, एल्काइलिन डाइहेलाइड इज यूज फॉर विसिनल, और जेमिनल के लिए हम यूज करते हैं एल्काइलिडीन हैलाइड। सो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर इनका नाम दें, ये विसिनल है, सो विसिनल के लिए आप यूज करेंगे इथाइल डीन नहीं लगाएंगे, वी विल राइट इथाइलिन डाइहेलाइड यानी इथाइलिन डाइक्लोराइड। और अगर यहाँ जेम के लिए लिखोगे तो यू विल राइट इथाइलिडीन क्लोराइड, राइट। जब इथाइलिडीन लिख दिया तो क्लोराइड आएगा, इथाइलिन लिखा है तो डाइक्लोराइड आएगा। पर विसिनल और जेम को डिफ्रेंशिएट करने के लिए वी गिव देम द टू डिफरेंट नेम्स, दैट इज इथाइलिन डाइक्लोराइड फॉर विसिनल, इथाइलिडीन क्लोराइड फॉर जेम डाइहेलाइड्स। चलिए आपको कुछ मॉलिक्यूल्स देते हैं, उनका नाम लिखने की कोशिश कीजिएगा, पॉज कीजिएगा एंड देन ट्राई टू नेम दीज मॉलिक्यूल्स। वी हैव क्लोरीन, bromine, iodine, one chlorine over here, second chlorine over here। इनके दोनों नाम लिखने की कोशिश कीजिएगा, कॉमन नेम भी एंड IUPAC नॉमेनक्लेचर भी। CH3Cl, CH3Cl, पॉज कीजिए एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन एंड लेट अस सी हाउ इट इज टू बी डन। आई होप आपने पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। लेट अस लुक एट द आंसर्स नाउ। कॉमन नेम फॉर दिस इज क्लोरोबेंजीन। सिंस इट इज एन हेलो एरीन तो इसका कॉमन नेम और IUPAC नेम सेम रहेगा। फॉर दिस ब्रोमोबेंजीन एक ही है तो इसका नाम भी बदलेगा नहीं, ठीक है, आइडोबेंजीन। नाउ इन दिस केस वी हैव 1 and 2 पोजीशन पे है, सो क्लोरीन 1 2 भी क्लोरीन पे। सो अगर इसका कॉमन नेम लिखेंगे, लेट अस जस्ट राइट विथ CN, दैट इज अ कॉमन नेम। अगर इसका कॉमन नेम लिखते हैं सो हमें क्या मिलेगा, सिंस इट इज एट 1 and 2 पोजीशन सो इट इज ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। और अगर IUPAC लिखेंगे तो कैसे लिखोगे, 1, 2 डाइक्लोरो बेंजीन। यहाँ देखिए कॉमन नेम क्या लिखेंगे, ऑर्थो क्लोरो टॉल्यूइन, क्योंकि हमें पता है CH3 ग्रुप जब लगा हो बेंजीन के साथ इट इज कॉल्ड एज टॉलीन। और अगर IUPAC लिखेंगे तो वी विल राइट, व्हाट आर यू गोइंग टू राइट, दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी सब्सटीट्यूट और दिस इज गोइंग टू बी द सब्सटीट्यूट। नाउ लुक एट इट। सो बच्चों यहाँ ध्यान रखेंगे, क्लोरीन इज ऑलवेज अ सब्सटीट्यूट, मिथाइल is also a substitute, but numbering has to be started from the methane group. So it is going to be 2 chloro टॉली। और अगर आप नॉर्मल नाम लिखना चाहते हैं तो इट विल बी 2 क्लोरो 1 मिथाइल बेंजीन। सिमिलरली यहाँ देखिए 1 and 3 पोजीशन पर है, सो इट इज मेटा क्लोरो टॉल्यूइन। यहाँ पे क्या होगा, ऑपोजिट डायगनली ऑपोजिट पोजीशन है, सो इट इज द पैरा, सो इट इज पैरा डाइक्लोरो बेंजीन।
यहाँ देखो, इट इज़ पैरा क्लोरोटोल्यूइन। और ये क्या है? सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमो बेंजीन। और अगर IUPAC लिखोगे 1,3,5 ट्राइब्रोमो बेंजीन। अब यहाँ देखिए, यहाँ दिमाग में आएगा कि भाई नॉमेनक्लेचर देना यहाँ से शुरू करें कि यहाँ से शुरू करें। रिमेंबर दैट यू हैव टू गिव द नंबर अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में देना है यहाँ, जब आपके पास इस तरह से लगे हो। सो दिस इज गोइंग टू बी 1 ब्रोमो 2 आयोडो। कितने कार्बन चेन है? 4 की है, एंड इट इज़ अ साइक्लिक रिंग। सो इट इज़ 1 ब्रोमो 2 आयोडो साइक्लो ब्यूट। किस कार्बन पे? 1 पे। सो 1 ईन। ठीक है, ना भी मेंशन करो 1 को तो ब्यूटीन ऑटोमेटिकली 1 पे आएगा। सो 1 ब्रोमो 2 आयोडो साइक्लो ब्यूटीन इज द आंसर टू दिस। नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट द आइसोमेरिज्म। Isomers in haloalkanes and haloarenes। अब देखो यहाँ पे हमें किस किस तरह के आइसोमर्स मिल सकते हैं। यहाँ 2 तरह के आइसोमर्स हमें पॉसिबल हैं। वन इज द पोजीशन आइसोमर एंड अनदर वन इज द चेन आइसोमर। क्लास 11 में हमने डिफरेंट काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म पढ़ी थी। उनमें 2 तरह के थे, चेन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर। नाउ व्हाट इज द चेन एंड पोजीशन आइसोमर? देखिए, पोजीशन आइसोमर की एग्जांपल देखो, CH3 CH2 CH2I and another one is CH3 CHI CH3, राइट? अब आप ये देखिए, यहाँ पे हैलोजन की पोजीशन चेंज हो रही है। इसके अंदर कैसी पोजीशन है? 1 2 and 3, और यहाँ 1 2 and 3, यानी कि सेकेंड कार्बन पे आयोडीन है, एक जगह फर्स्ट कार्बन पे। सो इसका नाम क्या दोगे? 1 आयोडो प्रोपेन एंड दिस इज 2 आयोडो प्रोपेन। सो मॉलिक्यूल का अगर हम लोग इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखते हैं तो दैट रिमेन द सेम, क्योंकि 3 कार्बन है, 7 हाइड्रोजन है, 1 आयोडीन है। सो लेट अस राइट इट डाउन, 3 carbon, 7 hydrogen and iodine. Look at this one. This is also having the same molecular formula. So अगर दोनों का molecular formula same है, स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो रहा है, और वो भी किस में? चेन, मेन चेन में कोई चेंजेस नहीं है। टोटल लॉन्गेस्ट चेन इज ऑफ 3 कार्बन, ओनली द पोजिशन ऑफ द हाइड्रोजन इज चेंजिंग 1 2 1 2। सो इसका मतलब दिस इज द पोजिशन आइसोमर। सिमिलरली अगर हम एरीन्स का देखें तो there is 1 chlorine over here, another over here, 1 chlorine here and another one chlorine 1 chlorine। so यहाँ क्या हो रहा है? ortho, meta and para positions। so again the molecule is same but the position of halogens is different, so such kind of isomer is called as position isomer। अभी हम देख लेते हैं चेन आइसोमर को। एग्जाम्पल देखते हैं, CH3 CH2 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 Br। What is the name of this molecule? 1 ब्रोमो, क्योंकि 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। सो इट इज 1 ब्रोमो ब्यूटेन। नाउ CH3 CH2 CH2 Br CH3। नाउ व्हाट इज हैपनिंग? मॉलिक्यूल अभी भी सेम है, 1 2 3 4 1 2 3 4, 4 कार्बन, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9, 9 हाइड्रोजन। नाउ लुक एट इट, 3 and 3 6 and 2 8 and 1 9, 9 यहाँ भी है। सो इसका मतलब मॉलिक्यूल में कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन चेन, मेन चेन में चेन फर्क पड़ गया। 1 2 3, यहाँ क्या है? 1 2 3 4। इसका नाम लिखा है 1 ब्रोमो ब्यूटेन। इसका क्या लिखेंगे हम? इसका लिखेंगे हम 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, राइट? सो इसका मतलब द मेन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है वो छोटी होगी। अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन छोटी हो रही है, इसका मतलब चेन में फर्क पड़ गया, तो इट इज़ द चेन आइसोमर। सिमिलरली इसी में एक और आइसोमर बना सकते हैं, बिकॉज वी कैन इवन शॉर्टर द चेन। कैसे? CH3 C CH2 Br, इसकी जगह हम क्या लिख रहे हैं?
यहाँ CH3 कर देते हैं, ओके सॉरी, CH3 C CH3 CH3 एंड देन Br, यानी अब देखो 3 3 6 एंड 3 9, 9 हाइड्रोजन अभी भी, 4 कार्बन अभी भी, सो यानी मॉलिक्यूल रिमेन्स दी सेम. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द मॉलिक्यूल यहाँ पे, दिस इज C4H9Br. इसके आइसोमर्स बने हैं यहाँ, और ये क्या बनेगा, 1 कार्बन ये, दूसरा कार्बन ये. नाउ दीज आर द सब्स्टिट्यूएंट्स, सो वी विल राइट 1 ब्रोमो 1 डाईमिथाइल इथेन. ऐसा क्यों हुआ, दिमाग में आता है कि ये भी तो लॉन्गेस्ट चेन बन सकती थी. नो, वी हैव टू गिव दिस फर्स्ट कार्बन वही होगा जिसके साथ आपके पास कोई फंक्शनल ग्रुप, कोई सब्स्टिट्यूएंट, कोई अल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है, या फिर उसको हमें शॉर्टेस्ट नंबर देना होता है. सो ब्रोमीन को शॉर्टेस्ट नंबर देने के लिए आई हैव टू पुट 1 ऑन दिस कार्बन एटम. सो इट इज 2 ब्रोमो 2 मिथाइल okay, let me just do the correction now. So it is 1 2 and 3. Yes, this is the longest chain. Now इसका नाम क्या बनाया आपने, ब्रोमीन जो है वो इसी सेकेंड कार्बन पे आ गया. सो इट इज 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, not the dimethyl. Okay, let me just do the corrections. 2 bromo 2 methyl propane. यहाँ भी क्या हो रहा है, चेन का स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया. पहले कार्बन के ऊपर एक ही मिथाइल ग्रुप था, अभी देखिए ये कैसा कार्बन था 2 डिग्री, अभी ये कैसा बन गया 3 डिग्री. 1 2 3 कार्बन कनेक्टेड है इसके साथ, तो इट इज अ 3 डिग्री कार्बन. सो पहला 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री कार्बन बन गया. दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द आइसोमर्स. सो अब हमें पता है कि कार्बन और हैलोजन, कोई भी हैलोजन ले लें. नाउ हैलोजन्स जितने भी होंगे दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव than carbon. We know the sequence FON, Kleber, ISC, PH. तो हमारा कार्बन कहाँ पड़ा है, कार्बन यहाँ है, और हैलोजन्स कहाँ कहाँ है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. So these all are more electronegative than carbon. As a result, this bond is a polar bond such that the shared pair of electron is attracted towards the halogen. So there is a net or the slight negative charge on the halogens, while there is a slight positive charge on the carbon atom. So अगर आपसे कोई नेचर पूछता है, it is a polarized bond. It is a polar bond. Now down the group in group 17 we have fluorine, chlorine, bromine and then iodine, right? So down the group we know that the atomic size increases, electronegativity decreases, and the bond length of carbon halogen increases. अगर bond length increase कर रहा है तो हमें पता है कि bond dissociation energy को क्या होगा, decrease करेगी, stability of the bond will decrease. राइट और क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, सो एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन, द नेट डाइपोल दैट इज म्यू विल ऑल्सो डिक्रीज. क्योंकि हम देख सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी उतनी पोलैरिटी भी डिक्रीज होगी. सो नेट डाइपोल जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा. राइट